हेलो बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बगल के चित्र में साबित करें कि P जो है समानांतर है M के। तो जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं कि P समानांतर M, देखें मैंने यहाँ पर नाम इसका लिख दिया ABCD और PQ। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जो नाम देना है आप वो क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए नाम दिया है, बस हमको समानांतर करना है कि P समानांतर M है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगल DCQ है। एंगल क्या है, DCQ जो है, यानी अगर बाह्य कोण की बात करें तो क्या है कि ये क्या होगा, ये कोण इन दोनों कोणों के योग, क्योंकि जानते हैं कोई बाह्य कोण क्या होता है, सम्मुख अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि एंगल CPQ प्लस एंगल CQP के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर 80 डिग्री। ये कैसा कोण है, तो ये बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण है, जिसके कारण क्या होगा कि ये अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के क्या है, बराबर है। और यहाँ पे देखें कि एंगल BAC का मान पहले से क्या है, 80 डिग्री दिया हुआ। BAC का मान क्या 80 डिग्री, और ये इसका मान कितना आ गया है, 80 डिग्री आ गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि एंगल DCQ का जो मान है वो क्या एंगल BAC के क्या है, बराबर है। ऐसे भी बराबर है, कारण क्या है कि ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण के युग्म है। यानी कह सकते हैं, इसी कारण क्या है कि यदि हम जानते हैं कि संगत कोण युग्म के प्रतिलोम से, ठीक है, आप लिखेंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, यानी कह जानते हैं कि तिर्यक रेखा में यदि क्या है, दो कोण संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। यानी कह सकते हैं कि P समानांतर M होगा, या हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि AB जो होगा वो समानांतर क्या होगा, DC या CD के। ठीक है, अगर P समानांतर M की जगह यदि AB समानांतर DC दे दे तो आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार बना सकते हैं। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री या 4 समकोण होता है। यानी फिगर देखें तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। ठीक है, एक ही क्रम में क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम देते हैं ABC, यानी त्रिभुज है ABC है, बढ़ाया गया। देखिए इसको D तक बढ़ाए हैं, इसको E तक बढ़ाए हैं और F तक बढ़ाए। तो ये जो बहिष्कोण जो सभी जगह बन रहा है, इसका जो तीनों का जो योगफल है वो क्या 360 डिग्री है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं, ठीक है, जिनकी भुजाओं, कौन कौन भुजा है भाई, अब भुजा को देख लें तो सबसे पहले हम ले लें AC। ठीक है, AC को, ठीक है, सॉरी CA को उल्टा लेंगे ना, CA को E, CA को कहाँ तक, E तक, BC को D तक, कॉमा BC को D, तथा AB को F तक बढ़ाया गया। क्या है, F तक क्या किया गया, बढ़ाया गया। क्योंकि कहता है ना कि क्या त्रिभुज की भुजाओं क्या किया, आपस में क्या किया, बढ़ाया गया है एक ही तरह में। तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको भी तो लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, क्या है कि जो बहिष्कोण है, जो बहिष्कोण का नाम लिख लेंगे सबसे पहले ACD है ना, एंगल ACD प्लस एंगल देखिए BAE है ना, एंगल BAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल CBF का इन तीनों का जो योगफल है वो कितना होगा, 360 डिग्री या 4 समकोण के बराबर होगा। चलिए, प्रश्न से हमारा काम खत्म होता है। अब जो यहाँ पर दिया उसके अनुसार हम लिखेंगे। तो प्रमाण देंगे। प्रमाण में हम यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज के क्या होते हैं। अगर इसकी बात करें तो एक रेखा पर कुल कितना कोण बनता है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। नहीं, ये सीधा अगर देखें बहिष्कोण को अगर मिला लें, यानी कह सकते हैं कि एंगल ACD
प्लस एंगल ए सी बी का मान कितना होगा 180 डिग्री, यानी कह सकते हैं ना ए सी डी यानी ये बाहर का कोण और ए सी बी यानी ये कोण, ठीक है। एक रेखा पर कुल कितना डिग्री 180 डिग्री बनता है, और तो कितना होगा समीकरण 1 हो गया। और ये कैसे है, तो रैखिक युग्म से, कैसे बना है, रैखिक युग्म से यानी लीनियर एंगल, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि एंगल क्या है उसी प्रकार बी ए ई है ना, बी ए ई यानी ये बाहर वाला कोण प्लस एंगल बी ए सी, ये भी क्या है 180 डिग्री होगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये भी कैसे रैखिक युग्म से यानी ये कोण और ये कोण हो जाएगा ना, एक रेखा पर कुल कोण 180 डिग्री का बनता है। उसी प्रकार एंगल क्या है सी बी एफ प्लस ए बी सी का मान कितना होगा 180 डिग्री, ये होगा समीकरण 3। ये भी कैसे रैखिक युग्म से हो गया ना, सी बी एफ ये कोण और फिर क्या है सी बी ए या ए बी सी हो गया ना, ये क्या एक रेखा पर कुल के 180 डिग्री कोण बनेगा। तो क्या है, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 2 3 को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर यानी क्या है आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को हम एक साथ लिखते हैं, क्या है एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ हो गया इन तीनों के एक साथ। फिर इन तीनों को एक साथ लिखते हैं प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, इन तीनों के जोड़ 180 कितना होता है 3 गो 540 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो अंतः कोण कौन है ए बी सी, फिर हो जाएगा बी सी ए, फिर हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे है ना इन तीनों कोणों, इसको तो निकालना है ना, तो इसीलिए हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ, इन तीनों का योगफल कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो 540 डिग्री में इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसीलिए हो जाएगा क्या एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये था आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सिद्ध करें कि उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा यदि उनके सभी कोण बराबर हों, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यदि क्या है कि प्रत्येक कोण यदि क्या हो बराबर हो, ठीक है। चलिए इसका नाम लेते हैं ABC। ऐसे ही फिगर है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही फिगर आपका बनेगा। यहाँ लिखते हैं कि माना एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर x, ठीक है। इन तीनों कोण का मान क्या x है, तो यानी कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि कारण क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा कि एक कोण ABC का मान तो x है, तो x प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 180 डिग्री। तो 3 से काटेंगे तो 60 डिग्री, यानी x का मान कितना 60 डिग्री। अब जान रहे हैं कि प्रत्येक कोण बराबर यानी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C का मान क्या x है, तो x का मान की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। यानी कह सकते हैं क्या, यानी हमारा आ गया ना कि यदि त्रिभुज के तीनों कोण क्या बराबर हों, क्या हो ये त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो सभी कोण क्या होंगे आपस में बराबर है। यही चीज आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योगों के बराबर हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। आपको सिद्ध करना है तो यहाँ लिखेंगे कि मान लेते हैं क्या है कि ऐसा एक त्रिभुज है, ठीक है। कोई हमें पता तो नहीं है ना ABC क्या है एक, यानी इसका कोई कोणीय यानी लिख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न के हिसाब से कि माना क्या है कि ABC क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है। माना ABC क्या है एक त्रिभुज है
और वहाँ है क्या कि एंगल ए का जो मान है एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर, कहा गया ना एक कोण क्या है, दो कोणों के योग के बराबर है। तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना, तो सिद्ध करना। अब सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि जानते हैं ना कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण क्या होता है, बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब चलिए प्रमाण चलते हैं। प्रमाण के अनुसार हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योग होता है ना 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए एंगल ए को एंगल ए ही रखना, एंगल बी प्लस एंगल सी को हमने क्या माना है, एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल ए बराबर कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना, 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो काटेंगे तो कितना 90 डिग्री, यानी एंगल ए का मान कितना 90 डिग्री आया। अब यदि एक कोण 90 डिग्री हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि इसीलिए ए त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर आप 19 और 20 देखें तो बिल्कुल एक टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस अंतर यही है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में 90 डिग्री दिया है, वहाँ पर 40 डिग्री है, यहाँ पे 135 है, तो वहाँ पे क्या है 110 है। तो बनना क्या है कि दोनों को आपको एक ही तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 से की तरह ही आप क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस फिगर आपको कुछ इस प्रकार बनाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले कहता है कि एबीसी में क्या है, कोण ए का मान, कोण ए जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। कहता है कोण बी तथा सी का जो अर्धक है वो ओ बिंदु पर मिलता है, यानी इसका अर्धक और इसका अर्धक जो है वो क्या है, ओ बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो सिद्ध करें कि बी ओ सी यानी ये जो कोण है वो क्या है 135 डिग्री है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सा बना चुके हैं, तो आप चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, जो दिया है उसके हिसाब से लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, यानी देखो 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ भी है, कोण एक बराबर 90 डिग्री। साथ में दिया है क्या कि ओ बी तथा ओ सी, क्या है, ओ बी तथा ओ सी जो है क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। यह आपको क्या है, प्रश्न में दिया गया है। अब है तो यानी कह सकते हैं कि एंगल ओ बी सी यानी ये जो एंगल है वो आधा है एंगल बी का, है ना। तो यानी हो जाएगा 2 एंगल ओ बी सी बराबर एंगल बी, हो जाएगा ना, दो जब उधर जाए। इसी प्रकार एंगल ओ सी बी यानी ये जो एंगल है आधा है किसका, एंगल सी का, यानी 2 से इधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी ओ सी बी बराबर एंगल सी हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब चलें यदि त्रिभुज ए बी सी में यानी बड़े वाले त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान तो एंगल ए ही रहने दीजिए, बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल बी का मान कितना है 2 एंगल ओ बी सी, और एंगल सी का मान 2 एंगल ओ सी बी बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दें, तो एंगल ए का मान प्रश्न में 90 डिग्री दिया है, बस यहीं पर आपको 40 डिग्री रखना है, ठीक है। सेम प्रोसेस यही आपको करना है, बस यहाँ पर जो कोण का मान हम रखेंगे वो सिर्फ क्या रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे। प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ना एंगल ओ बी सी प्लस 2 एंगल ओ सी बी बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, तो 90 जब उधर जाकर घटेगा तो 90 हो जाएगा ना, यानी क्या है 2 बचेगा, 2 एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी बराबर, देखिए 180 में से 90 गया तो 90। अब इसको काटेंगे 2 बार में तो 45 डिग्री, यानी एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी का मान कितना 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री आ गया। यदि आप 40 रखेंगे तो 110 यानी 55 आएगा यहाँ पर वैल्यू,
अब चलेंगे इसीलिए त्रिभुज बी ओ सी में, हमको मुख्य रूप से इसी में चलना है ना, क्योंकि आपका प्रश्न में भी हमको क्या है, बी ओ सी का ही मान क्या करना है, हमको 135 डिग्री लाना है। अब देखिए यदि हम इस त्रिभुज में हम चलें तो यानी त्रिभुज तीनों, देखिए ध्यान दीजिए इस फिगर में चले तो बी ओ सी यानी इस पूरे तीनों कोनों का मान देखना ना, तो क्या यहाँ पर हम तीनों कोण का मान देखेंगे, यानी कह सकते हैं एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी, इन तीनों को जोड़ें तो कितना मान होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। इन दोनों कोनों का जो योग कितना मान है, 145 डिग्री है, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। इसीलिए एंगल बी ओ सी का मान कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आएगा ना। 180 में 45 जब उधर जाएगा तो 135 डिग्री है, आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यहीं पे यदि आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इसका मान 55 आएगा, तो 55 जब इधर 65 आएगा, 65 जब इधर जाके घटेगा, सॉरी यहाँ पे देखें 40, 140, 170, तो 70 जब इधर घटेगा तो क्या है, 110 डिग्री आपका मान आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।